बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सलमान आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। आज हम जिस हाउस पे आए हैं उस हाउस में 6 डेज़ का बर्ड है। इसमें क्या प्रॉब्लम आए हैं या किस वजह से हम इस पे जो है ना डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें माशाल्लाह मसला कोई नहीं था। मसला इस तरह से है कि हिडन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो विजिबल चीज़ें हैं इसकी मोर्टालिटी बहुत नॉर्मल है 24 घंटे की। फीड इनटेक ठीक है, वाटर इनटेक बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमें क्यों फील हुआ, इसलिए फील हुआ कि इसका जो एवरेज वेट है वो ना मैचिंग द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इस वजह से हमने इसको डिस्कस किया। हमारे पास आज जो है ना हमारे पास माशाल्लाह बुक्स भी हैं और जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे पास है। बुक्स की सूरत में डॉक्टर जैन ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जेटिक गाय, यंग वेटनरियन है। इनसे हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, सही। ईद आपकी अच्छी गुजर की माशाल्लाह। और दूसरी साइड पे हमारे पास सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़र शबाज। ये इनकी हिस्ट्री आपको पहले भी बता चुके हैं। ये माशाल्लाह ग्राउंड लेवल से ऊपर आए हैं। इन्होंने एज अकाउंटेंट ज्वाइन किया था आईपीटी को, और माशाल्लाह आज ये जो आईपीटी का सबसे बड़ा यूनिट है उस पर सुपरवाइजर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सारी? ठीक हो? जी शुक्र अल्लाह सेहत का। ठीक है ताड़ी? हाँ जी बिल्कुल। ईद ताड़ी अच्छी गुजर गई? जी बिल्कुल। चूजे ना गुजरी कि फैमिली ना गुजरी? चूजे ना गुजरी गई जी। अच्छा, फिर भी हैप्पी हो? हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह। चले जी, देखिए काम है तो भारे हैं, सारा कुछ ही है। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं, देखें इकोलाई हमें जो है ना इस पर फील हुई है, वो कैसे फील हुई है, वो हमने इसको कैसे पकड़ा है, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले हमने इसकी जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है ना इस बर्ड में, वो ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि इसका जो पेट है, इसका जो एब्डोमिनल है वो थोड़ा फ्लफ़ी हो गया था, और वो जो हमारा कंसेप्ट है वो टेल से बाहर चला गया था। जब आपके बर्ड का, छोटे बर्ड का जो पोस्चर है, अगर वो आप जज करने में सक्सेसफुल हैं तो देन आप अच्छे फार्मर हैं, देन आप अच्छे डॉक्टर हैं, देन आप अच्छे सुपरवाइज़र हैं। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम अगर हम 5-7 दिन लेट हो जाते तो ये प्रॉब्लम बढ़ना था। इकोलाई आनी थी इसमें, कोलीबैसिलोसिस इस पे अटैक कर रही थी। गट एसोसिएटेड डिजीज़ है और ये ग्रो करती है डस्ट से भी और फंगल प्रॉब्लम से भी, जो छोटी मोटी जो वाटर लाइन से भी आ जाती है। इस डिज़ीज़ के बारे में डॉक्टर साहब से डिटेल में लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस डिज़ीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें यह है कि डिज़ीज़ जो है ये कोलीबैसिलोसिस डिज़ीज़ है, और इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो एसिस्टिया कोलाई है। और ये जब बर्ड के अंदर, ये इकोलाई बर्ड के अंदर पहले ही गट के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन जब बर्ड जो है वो इम्यूनोसप्रेस होता है तो ये बर्ड के अंदर डिज़ीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जो है हम बर्ड के अंदर इकोलाई जो है अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो हमने जो है वो इसकी एब्डोमिनल जो है उससे जजमेंट करके और स्लीपी नहीं कंडीशन तो जो ये है उसके आई अंदर क्यों है इतनी अर्ली एज पे? इसका मतलब आपने मैनेजमेंट अच्छी नहीं की, या आपने कोई ऐसी मिस्टेक की है कि आप क्या इसको किस तरह से कहते हैं, कैसे आई है आपके पास ये बर्ड, ये डिजीज़ कैसे आई है? डिजीज़ जो है वो ये बर्ड के अंदर पहले ही स्नीजिंग भी है इसमें? स्नीजिंग जो है वो है बर्ड के अंदर स्लाइटली, हाँ। लेकिन बर्ड के अंदर जो है वो पहले ही बर्ड के अंदर गट के अंदर मौजूद होता है पॉजिटिव एजेंट जो है वो हाँ। इकोलाई। और जब ये इम्यूनोसप्रेस हुआ है, हमारी वैक्सीनेशन हुई है, और वेदर वेरिएशन जो है वो आ रही हैं, इस वजह से टेम्परेचर में भी वेरिएशन आ सकती है, उस वजह से जो है वो बर्ड के अंदर स्लाइटली वैक्सीन का आप क्यों जिक्र कर रहे हैं? वैक्सीन का आपको मतलब कह रहे हैं कि पोस्ट उसके जी उसकी वजह से जो है वो बर्ड के अंदर स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से बर्ड के अंदर जो है वो डिजीज़ थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज़ आया है, और हमें जो है वो क्लिनिकल साइन जो है बर्ड ने शो करवाए हैं। आप क्या समझते हैं जी? हमारा सुपरवाइजर जो है ना वो इस बारे में क्या कहते हैं? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਲਾਈ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਕੋਲਾਈ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੂਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੋਲਾਈ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਹੀ। ਤੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਕਦਮ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਕੋਲਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚੈਲੰਜ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। देखो जी, ये माशाल्लाह पॉजिटिव सोच है कि ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਫਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰਲਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਇਹਦੀ। ਸਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਕੱਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਪੱਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਚਿੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕरेगा, ਮਾਹੌਲ ਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ वेंटिलेशन है, क्योंकि डॉक्टर साहब ये आप भी मानते हैं कि जो मेडिसिन है या ट्रीटमेंट है वो 10% है, बाकी 90% जो है 90% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਲੈਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ये अलहमदुल्ला बहुत अच्छी सोच है जी। इनू लैके चलो और ਇਹਦੇ ਨਾਲ पूरी फाइट करो। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये आया ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜੀ ਇਕੁਲਾਈ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਬਰਡ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲਾ ਬੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। हाँ जी, अगर तुम इस तरह बर्ड में पकड़ो, ये जो टेल है, ये टेल से इसका एब्डोमिनल ये जो हिस्सा है, ये अगर इसकी टेल से बाहर आना शुरू हो गया, यह जो हिस्सा बाहर आ गया एब्डोमिनल का, तो यदा मतलब ये आ क्लोज दिखा सकते हैं थोड़ा सा कैमरामैन, थोड़ा क्लोज दिखा दे प्लीज़। यह जो हिस्सा है पेट वाला है जिन्होंने एब्डोमिनल कहते हैं, ये अगर टेल तो बाहर चला गया, ठीक है ना, एब्डोमिनल का हिस्सा टेल तो बाहर जाएगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर फ्लफी मटेरियल पैदा होगा। को ये चीज़ दिखाते हैं कि आपने ये जजमेंट करनी कैसे है। इस टीम की जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि इन्होंने एक तो अर्ली डायग्नोज किया है, मतलब अर्ली इस बर्ड को पकड़ा है, ठीक है, और पकड़ने के बाद अब इनको ये सोच आ गई है कि हम इसको ठीक कैसे करें। देखें, इसमें जब आप विज़िट करते हैं ना, तो विज़िट के दौरान आपने ये क्या काम करना है कि आपने अपना पूरा 45 और पूरा 180 का एंगल घुमाना है, यूँ नज़र घुमानी है, जैसे मैं नज़र घुमा रहा हूँ ना ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा यार यहाँ पे बर्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। जब आप दोबारा से विज़िट करेंगे देन आपको पता चलेगा यार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे नहीं है। इस तरह 180 का एंगल आपने बना के पूरा प्रॉपर विजिट करना होता है। ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ। अच्छा, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। सही ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, सही ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੱਜ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ਾ ਸੁਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ। अच्छा, सुकून बैठ के देखना। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਕੋਲਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਗ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੂਸਰੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। टेक्निकल पॉइंट है कि बर्ड आप पकड़े, अपने जो सॉफ्ट स्किन है वहाँ पे लगाएं, यहाँ पे नीचे लगा लें, ठीक है, हाथ उल्टा करके यहाँ पे लगाएं, तो तभी आपको थोड़ा सा ठंडा नजर आएगा पंजा। और अगर आप ज़्यादा प्यार करते हैं बर्ड से तो आप अपनी गाल पे भी लगा सकते हैं, गाल पे लगाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा जल्दी नजर आएगा। डॉक्टर साहब इक्वल आई था, तुसी ਇਹਦਾ ड्रग ऑफ चॉइस और ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ सारी डिटेल। इसमें सर जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो मोक्सिसिलिन और कोलिस्टीन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस। तो रिफ्रेश हो जाना, फिर तुसी ਉਹਦਾ चीज़ां तो खुद ब खुद इंप्लीमेंट करना। और हर बंदा अपने काम का जिम्मेदार है। जो बंदा अपने काम का खुद जिम्मेदार बन जाए, अल्लाह ताला उसको तरक्की देता है, अल्लाह ताला उसको इज्जत में इजाफा करता है। बाकी दुआ करते हैं जी, इन्होंने पिछले व्लॉग च कितना बोनस बनया ਤੁਹਾਡਾ? 20%। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब 20% बोनस बन गया ਤੇ ਇਸ व्लॉग ਦੇ ਕੀ प्रोग्राम है? जी इंशाल्लाह इस व्लॉग में जो है वो हम 40% अचीव करेंगे माशाल्लाह, इंशाल्लाह, फुल मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। आमीन। हाँ जी, और बाकी मेडिकेशन के बारे में आपने कोई तैयारी करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिकेशन के बारे में जो जी है ना वो इंशाल्लाह बताएं। ज़रूर। तब तक के लिए इतना ही जी। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, 5 वक्त की नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी।